नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन शत, जिसमें प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, वहीं शत का मतलब है 100, यानी कि प्रत्येक 100। यानी हम किसी भी वस्तु का प्रतिशत यदि निकाल रहे हैं तो 100 में से वो कितना हिस्सा है या कितना भाग है, वही जो है उसका प्रतिशत मान कहलाता है। यानी कि प्रतिशत वैल्यू वो है जो किसी भी वस्तु का 100वें हिस्से में से कितना हिस्सा है ये बताता है। अब हम ये जान लेते हैं कि किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी संख्या को प्रतिशत में यदि बदलना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए 1 है और इसे हमें प्रतिशत में लिखना है, तो इसे हम 100 से गुणा करके लिखेंगे तो ये 100% के बराबर होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए 2 है और 2 को यदि हम प्रतिशत में लिखना चाह रहे हैं तो 2 गुणा 100 यानी कि 200% होगा। इसी प्रकार से यदि हम मान लीजिए किसी भिन्न की बात करते हैं, मान लीजिए 1/4 है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो ये 100 से गुणा कर देंगे। अब ये जो है संख्या 4 से कट रही है तो 4 से ही नीचे काटेंगे और 4 से ही ऊपर, तो ये 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 25 गुणा 1, ये 25% के बराबर होता है 1/4। काटने में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस संख्या से हम अंश को काटेंगे उसी को हर से काटेंगे, यानी कि सेम पहाड़े से ऊपर और नीचे काटना है। तो 1/4 का मतलब हो जाता है 25%। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, मान लीजिए 3/4 है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, और 4 से नीचे काटे तो 4 से ऊपर काटेंगे तो 100 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 20 हो गए, तो 4 पंजे 20, यानी कि 3 गुणा 25 जो कि 75 होगा और ये 75% के बराबर है। वहीं दूसरी यदि हम बात करते हैं, किसी भी संख्या से यदि हम प्रतिशत को हटाना चाहते हैं, यानी कि उसे हम दशमलव में लिखें या भिन्न में लिखें, तो उसके लिए हमें 100 का भाग करना होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है या वैल्यू है हमारे पास 100% है और इसमें से हमें प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देंगे, तो ये 100/100 यानी कि 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास 25% है और इस प्रतिशत को हटाना है तो हम इसमें 100 का भाग देंगे, यानी कि 25/100, और इसको यदि हम हल करते हैं तो 25 से ये कट रहा है, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 1/4 के बराबर होगा इसका भिन्न का जो वैल्यू है। और यदि दशमलव में लिखना चाहें तो और भाग दे देंगे हम 4 का 1 में। वैसे भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो ये 0.25 के बराबर होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास 75% है और इसको भिन्न में बदलना या दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 75 और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। तो ये डायरेक्ट ही हम यदि दशमलव में लिखना चाह रहे हैं तो नीचे 2 जीरो हैं, तो नीचे 2 जीरो हैं, इसलिए दाईं ओर से यानी कि पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे और दशमलव लगाएंगे तो ये 0.75 के बराबर होगा। यदि यहाँ पे 3 जीरो होती नीचे हर में तो हम 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते तो ये 0.75 के बराबर होगा। और यदि इसकी भिन्न वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो 25 से काट लेंगे तो ये 25 ती 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4 भी लिखा जा सकता है और 0.75 भी लिखा जा सकता है 75% को। तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या? पहली ये कि यदि हमें किसी भी संख्या को या किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाना है, किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यदि हमें इसका रिवर्स करना है उल्टा, यानी कि प्रतिशत से किसी भी संख्या में बदलना है या दशमलव में या भिन्न में बदलना है, तो उसके लिए हमें 100 का भाग लगाना होगा।
एक और चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जभी भी हमें वृद्धि या कमी करनी होगी, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, तो इसके लिए हमें 100 में जोड़ना या घटाना है, क्योंकि अभी हमने जो बात की है प्रतिशत जो है एक तरीके से 100 पर गणना की जाती है, 100 का कितना हिस्सा है। तो इसके लिए मान लो 2% की वृद्धि की कह रहा है तो हम 100 में जोड़ देंगे तो ये 100 + 2 यानी कि उसका हम 102% निकालेंगे। और मान लीजिए हमसे 4% कमी की कहता है तो हम 4 को घटा देंगे इसमें से, क्यों? क्योंकि 100 का यदि हम 4% निकालते हैं तो वो 4 ही आता है, और ये कमी करेंगे तो हम ये 96% के बराबर होगा। ये अच्छी तरीके से तब समझ में आएगा जब हम सवालों में इसको देखेंगे और अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है, कुछ वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में और भिन्न में, तो उन्हें हमें याद रखना है ताकि सवाल जो है जल्दी से हो सके। तो उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, एक जो है 100% के बराबर होता है, वहीं 1/2 जो है 50% के बराबर, 1/3 ये है 33.1/3% के बराबर, 1/4 जो है ये होता है 25% के बराबर, ये 25% के बराबर होता है। 1/5 की यदि हम बात करते हैं तो ये 20% के बराबर होता है। इसके अलावा मान लीजिए 1/6 है तो ये 16/2/3% के बराबर होगा। 1/7 14/2/7% के बराबर होगा। 1/8 की यदि हम बात करते हैं तो ये 12.5% के बराबर होगा। वहीं 1/9 की यदि हम बात करें तो ये जो है 11/1/9% के बराबर होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें 1/10 की तो ये 10% के बराबर होगा। 1/11 जो है 9/1/11% के बराबर होगा। तो इसमें से हमें ये याद रखना है, जैसे 1/11 है तो 11 यहाँ पे हर में है तो यहाँ भी हर में ही रहेगा, यानी कि 1/11 9 से 1/11 के बराबर होता है, और 1/9 जो है 11 से 1/9 के बराबर होता है। तो इसे कैसे याद रखें, नीचे हर में 9 दिख रहा है तो यहाँ भी हमें 9 रखना है हर में, 11 से 1/9। इसके अलावा नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए 1/12 है तो 1/12 जो है 8 से 1/3% के बराबर होता है। 1/13 की यदि बात करें तो ये 7 से 9/13% के बराबर होता है। 1/14 की बात करें तो ये 14 से 2/7 के बराबर होता है। सॉरी, 1/14 जो है 7 से 1/7 के बराबर होता है। 1/15 की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है 6 से 2/3% के बराबर होता है। वहीं 1/16 की यदि हम बात करें तो ये जो है 6 से 1/4% के बराबर होता है। और 1/20 की यदि हम बात करते हैं, 1/20 तो ये जो है 5% के बराबर होता है। और 1/24 की यदि हम बात करें तो ये 4 से 1/6% के बराबर होता है। वहीं 1/25 जो है ये 4% के बराबर होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें 1/30 की तो ये 3 सही 1/3% के बराबर, और 1/40 जो है 4 सही 2 सही 1/2% के बराबर होता है। तो इसमें से हमें दो वैल्यू खासकर ध्यान रखनी है, जैसे कि 1/16 है, ये 6 सही 1/4 है। इसमें शुरुआत 16 में 1/16 में 6 से हो रही है, बटे में यानी कि 6 है तो यहाँ भी शुरुआत 6 से होगी। और 1/24 है तो ये 4 सही 1/6 के बराबर है। इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे 4 है तो इसकी शुरुआत 4 से होगी। थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है इसलिए इसे हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके अलावा दो वैल्यूज़ और हैं जो खासकर पूछी जाती हैं, जैसे कि 3/8 है तो 3/8 जो है
37.5% के बराबर होता है। वहीं यदि हम बात करें 4/7 की, तो ये जो है 57 सही 1/7% के बराबर होता है। तो इन वैल्यूज़ की यदि हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएँगी और इनको जो है सवाल जल्दी करने में आसानी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें याद करें, लेकिन बार-बार में यूज़ में लेंगे तो ये याद हो ही जाती हैं और इनको सवाल करने में थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए इनको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमसे पूछा गया है कि 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो देखिए 115% को भिन्न में बदलना है, तो इसके लिए अभी हमने देखा था किसी भी संख्या से यदि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, तो 115/100 होगा और इसे हम काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, एक बचा तो ये 15 हो गया, 5 तियों 15, नीचे 5 से काटेंगे क्योंकि ऊपर भी 5 से काटता है, 5 दूनी 10 और 0, तो ये 23/20 के बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी हमें प्रतिशत को हटाना है, तो बटे में क्या करेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये कितना होगा 5 तियों 15, 5 से काटेंगे और 5 दूनी 10 यानी कि 3/2 के बराबर। ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला है जैसे थर्ड क्वेश्चन, 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। तो हमसे पूछे 1:8, 1:8 को हम बटे में भी लिख सकते हैं और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसे 100 से गुणा करेंगे। अब इसे हम काट सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8, ऊपर काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20, तो ये हमारे पास आ रहा है 25/2 और 25/2 इसका मतलब है 12.5%, यानी कि 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजो 10 यानी कि 12.5% के बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। यानी कि 250 ग्राम का विलयन है, इसमें 5% ग्लूकोज की मात्रा निकालनी है हमें, कितनी होगी। तो 250 ग्राम का हम निकाल लेंगे कितना 5%, तो ये होगा हमारे पास 250 का मतलब होता है गुणा और 5% यानी कि 5/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि फिर से हमारे पास 25/2, तो ये जो है 12.5 के बराबर होगा। अब ये हमें 250 ग्राम का विलयन दिया था, तो इसमें से ये 5% 12.5 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है जैसे पांचवा, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। तो अभी हमने देखा था जब भी हमें वृद्धि या कमी की कहेगा तो हम 100 में जोड़ देंगे यदि वृद्धि कहता है तो, और कमी की कहता है तो हम घटा देंगे। तो 100 + 15 यानी कि 115% निकालेंगे बढ़ाने पर हम, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है। तो 5650 का हम निकालेंगे 115% और प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे 100। अब इसे हम हल कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो नीचे बचेगा बटे में 10 और ऊपर कटेगा नहीं, तो हम सीधा ही भाग दे लेंगे। उससे पहले एक बार गुणा कर लेते हैं, 565 और गुणा 115, तो 5 से गुणा करते हैं पहले, 50 25 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 3 50 25 और 3 28, 1 से गुणा करेंगे तो ये 565 ही रहेगा और फिर से 1 से गुणा करेंगे तो ये 565 ही रहेगा। 5
और ये 7, 8 और 6 14 और 5 19, 1 3 और 5 8 और 6 14, 1। तो ये हमारे पास आ रहा है 64,975। तो यहाँ से हम 64,975 में भाग देंगे 10 का, क्योंकि बटे 10 था। तो भाग देना हमने ये देखा था, जब भी नीचे 10, 100 या 1000 होगा, यानी कि 10 के मल्टीपल में, तो हम दाईं ओर से अंक छोड़ेंगे जितनी जीरो हैं और पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास 6497.5 रहेगा। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 6497.5, या 5 जीरो बोलो एक ही बात है। पॉइंट के बाद में अंक है और अंक के बाद में कितनी भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे छठा क्वेश्चन, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से हमें वृद्धि की बोला है, 150 में 30% की वृद्धि करेंगे तो इससे हम 130% निकालेंगे 150 का। तो 130/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी इधर और एक जीरो ये कट जाएगी, तो 15 गुणा 13 बचेगा। तो 15 गुणा 13 करेंगे, 15 थी 45, हासिल की 4, 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि 195 रहेगा। इसके अलावा और एक तरीका हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि पहले हम 150 का 30% निकालें और फिर उसे 150 में जोड़ दें। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें 2 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 15 थी 45, यानी कि 45 की वृद्धि होगी यदि हम 150 में 30% की वृद्धि करते हैं तो इसे जोड़ लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 45, और इसे हम जोड़ेंगे तो ये 195, यानी कि 195। ऑप्शन बी रहेगा। तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं हम, पहला ये और दूसरा ये, लेकिन ज़्यादा बेटर पहला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक बार कैलकुलेशन करनी होती है। तो कभी भी वृद्धि या कमी की कहता है हमसे, तो 100 में वृद्धि या कमी करके हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 375 का 56% कितना है। तो हम निकाल लेते हैं इसे। 375 का मतलब होता है गुणा, और 56%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। 25 से हम इसे काट लेंगे, 25 एक हम 25, 12 बचेंगे, तो ये 125 हो जाएगा। 25 पंजो 125, इसे भी 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि हमारे पास 15 गुणा 14। अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो है हमारे पास अलग अलग हैं। इकाई अंक यदि हम इनके देखते हैं तो हम इसमें केवल इकाई अंक देखें, जैसे 5 गुणा 4 करते हैं तो ये 20 आता है, और 20 में इकाई अंक 0 है। तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें इकाई अंक 0 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। या हम इसे पूरा भी गुणा कर सकते हैं, 15 गुणा 14 करेंगे तो 15 चौक 60, हासिल की 6, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि 210 रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 350 का 58% कितना होता है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 350 का 58%, तो 350 का मतलब होता है गुणा, और 58% प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100, एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, फिर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 नाम 18। इसमें भी हमारे पास चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। यदि इकाई अंक को देखें तो हम केवल इकाई अंक को गुणा करके भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो 7 गुणा 9 करेंगे तो 63 होता है, और 63 का 3 जो है केवल ऑप्शन बी में ही दिख रहा है हमें, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यह हम इसे पूरा गुणा करें तो 7 गुणा 9 63, और 6 7 दूनी 14 और 6 20, यानी कि 203 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट है नवा 50% के ये का एक ही बात है, का 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए।
तो 50% यानी कि 50/100, का मतलब गुणा और 50/100 काट लेंगे इसे, 50×2 और 50×2 यानी कि ऊपर बचेगा 1 × 1 1 और बटे 2 × 2 4, 1/4 और इसे पॉइंट में बदलें तो भाग दे लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गए, 4×2 8, 2 बचेंगे, 4×5 20, तो ये 0.25 के बराबर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है जैसे 250 का 56% कितना होगा, तो 250 का 56%, तो ये 250 का मतलब होता है गुणा और 56/100 काट लेंगे इसे, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 50 25 और 5 दूनी 10, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16 यानी कि 5 × 28 बचेगा। और इसमें भी यूनिट डिजिट अलग अलग है यानी कि इकाई अंक, तो 5 × 8 करके 40 कर सकते हैं जिसमें इकाई अंक 0 है, तो यहाँ से सीधा ऑप्शन जो है बी रहेगा, या फिर 28 × 5 करें तो 140 रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसे 250 का 46% किसके बराबर है, तो 250 का मतलब होता है गुणा और 46% यानी कि 46/100, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 50 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 23 × 5 115 होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है जैसे 4000 का 54% कितना होगा, तो 4000 का मतलब होता है गुणा और 54/100, क्योंकि 54% निकालना, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करते हैं हम, 2 0 ऊपर और 2 0 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 40 × 54 बचेगा। और हम देखें यदि इकाई अंक 0 × 4 करेंगे तो 0 रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑप्शन हम सीधा ही टिक कर सकते हैं डी, या फिर पूरा भी गुणा कर सकते हैं, तो 4 × 0 सॉरी 1 0 हम गिन के लगा देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 54 को, तो 4 × 4 16 हासिल की 1, 4 5 20 और 1 21 यानी कि 2160 रहेगा। नेक्स्ट है जैसे 250 का 38% किसके बराबर है, तो 250 का मतलब गुणा और 38% यानी कि 38/100, 1 0 से 1 0 कटी, 5 से काटेंगे 50 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 19 बार, तो 19 × 5 करेंगे 95, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 90 के 50% का 80% क्या है, तो 90 का मतलब होते हैं गुणा 50% और का मतलब फिर से गुणा 80%, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 90 × 50/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो, और 80/100, ऊपर 2 3 0 हैं तो नीचे भी 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 2 से कट रहा है 2 चौक 8, तो हमारे पास बच रहे 9 × 4 यानी कि 36, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जैसे 160 का 125% और उसका भी जो है 20%, तो 160 का 125% यानी कि बटे 100 और गुणा 20% यानी कि 20/100, 2 0 ऊपर हैं तो 2 0 नीचे कैंसिल। अब हम काटे जैसे 25 से, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, तो ऊपर बच रहा है हमारे पास 4 × 5 और गुणा 2, 4 पंजे 20 दोनों 40, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा यानी कि 40। नेक्स्ट है 100 के 1000%, तो 100 का निकालना है हमें 1000% और उसका भी निकालना है 10%, तो 100 का मतलब होता है गुणा 1000/100 और का मतलब गुणा और 10% यानी कि 10/100, तो ऊपर 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से और 2 0 कट गई,
तो 10 गुणा 10 यानी कि 100, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है 150 के 120% के 15% कितने हैं? तो 150 का मतलब गुणा 120% यानी कि 120/100 और 15% यानी कि 15/100। तो ऊपर 2 जीरो से नीचे 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 जीरो, 5 से फिर से काट देंगे, 5 तियो 15 और 5 चौका 20, फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तियो 12, यानी कि 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 3 27, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है 500 का 18% का 90%। तो 500 का मतलब गुणा 18% यानी कि 18/100 का 90% यानी कि 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, तो 9 गुणा 9 यानी कि 81 बचेगा और राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है जैसे 110 के का मतलब गुणा 110% और प्रतिशत को यदि हम हटा दें तो बटे 100 कर देंगे और गुणा 10% यानी कि 10/100। 2 और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई नीचे की, तो ऊपर हमारे पास बचा 11 गुणा 11 यानी कि 121 और बटे 10। तो अभी हमने देखा था पिछले सवाल में जितनी भी नीचे जीरो हैं बटे में उतने ही अंक छोड़ के दाईं ओर से दशमलव लगाते हैं, तो ये 12.1 रहेगा, एक अंक छोड़ के लगाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैसे एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी कि 18 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का पूछा है तो बटे कितना आएगा, एक दिन। जिसका भी पूछेगा वो नीचे आएगा और ये मिनट में है और इसे हमें बदलना प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब हमें सेम इकाई करनी है, तो ऊपर मिनट है, हम नीचे भी मिनट कर लेते हैं, तो 18 और बटे एक दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से गुणा कर देंगे। अब ये घंटे को मिनट में करना है, तो एक घंटे में 60 मिनट होती है। अब ये बराबर हो गया और इसको गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 से काटेंगे, 6 तियो 18, 3 से काटेंगे, 3 तीनों 24, तो हमारे पास बचता है कितना और घट रहा है, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 यानी कि 5/4। और भी यदि हम भाग दें तो 4 एकम 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर भी 2 बचेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 यानी कि 1.25% के बराबर होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने अभी तक जो सवाल लिए हैं प्रीवियस ईयर के लिए हैं और ये जो क्लास रहने वाली है खासकर रेलवे स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। वैसे कोई भी इसे ले सकता है जिसका भी बेसिक कमज़ोर है, तो उसके लिए भी लाभदायक होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।